हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। आज की जो रीडिंग करने जा रहे हैं इसका टॉपिक है वृश्चिक राशि वालों के लिए, जिसमें हम देखेंगे वृश्चिक राशि वालों के लिए उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स और एक्शंस क्या हैं। ये रीडिंग जनरल करने जा रही हूँ, ठीक है। और याद रखिएगा, ये रीडिंग राशि के अनुसार पोस्ट कर रही हूँ। और भी अगर आप टॉपिक्स इन फ्यूचर देखना चाहते हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आप लोगों को मेरी ये पहल अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। यूनिवर्स प्लीज गाइड वृश्चिक राशि वालों के लिए उनके पार्टनर की फीलिंग्स और एक्शंस क्या हैं। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, टावर, हाई प्रिस्टेस, किंग ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ कप्स, सेवन ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स। सी, आपके पार्टनर की जो एनर्जी मुझे स्ट्रांगली मिली है ना, साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकती है, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ठीक है। टॉरस भी हो सकती है। आपके पार्टनर के बर्थ नंबर्स में नंबर 3, नंबर 7, नंबर 9, नंबर 1 हो सकता है और नंबर 5 हो सकता है, ठीक है। आप जिस इंसान से डील कर रहे हैं वो व्यक्ति इस वक्त डिफेंसिव मोड में नजर आ रहा है। वो इस कनेक्शन में इस वक्त डिफेंसिव मोड में, मतलब अपना दिल बचा रहा है, अपनी फीलिंग्स को छुपा रहा है, अपने आप को इमोशनली हर्ट होने से बचा रहा है या बचा रही है, ठीक है। ये व्यक्ति इमोशनली आपसे हर्ट नहीं होना चाहते, डिफेंसिव एक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि आप दोनों में बहुत डिफरेंसेस आ चुके हैं। आप बदल गए हो, आप पहले जैसे नहीं रहे। आपसे दिल ना टूटे, आपसे उन्हें कोई खतरा ना फेस करना पड़े, जिसकी वजह से आपसे डरते हुए नजर आ रहे हैं। आपके पार्टनर खुद के पॉइंट को राइट साबित करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि उन्होंने जो किया वो सही किया, और उस चीज को राइट साबित करने के लिए उन्होंने आपसे दूरियां बनाकर रखी हुई हैं, डिस्टेंस बना के रखी हुई हैं। आपके पार्टनर आज भी आपके बारे में डे ड्रीमिंग बहुत करते हैं, यानी कि सोचते बहुत हैं, आपको पूरी तरह भूले नहीं हैं। आज भी आप उनके थॉट्स में, आप उनके ड्रीम्स में कहीं ना कहीं शामिल है। ये सेवन ऑफ कप्स का कार्ड रिप्रेजेंट करता है कि आज भी वो आपको सोचते हैं, और उन्हें ये भी लगता है कि शायद आप किसी और कनेक्शन में, शायद आप किसी और व्यक्ति के साथ अपनी जिंदगी में हैं, या आपकी लाइफ में कुछ ऐसे इश्यूज चल रहे हैं जो आपकी फैमिली से रिलेटेड है। ये व्यक्ति डे एंड नाइट आप ही के बारे में सोच रहे हैं, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं, आप किससे मिलते हैं, किससे नहीं मिलते, क्या ये व्यक्ति आपको स्टॉक कर रहे हैं। मुझे ऐसा दिखता है कि स्टॉक करने से ज्यादा ये अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं यही सोच विचार करने में लगे रहते हैं कि पता नहीं आप किससे बात कर रहे हैं, शायद आपकी जिंदगी में कोई और है। ये डे ड्रीमिंग इल्यूजन का भी कार्ड है, एक भ्रमित दुनिया का कार्ड, जहां पर उन्हें, मैं देख पा रही हूँ कि वो कहानियां बुन रहे हैं। वो अपने दिमाग में कहानियां बुन रहे हैं आपको लेकर, कि शायद आप अपने किसी और के साथ खुश हैं, शायद आपकी लाइफ में आपकी फैमिली को लेकर कुछ इश्यूज चल रहे हैं। आप अपने आप में जो है कहीं एक दूसरे, एक लाइक नया जीवन जी रहे हैं। बहुत सारे थॉट्स में हैं जहाँ पर क्लैरिटी नहीं है। आपके पार्टनर के अंदर कोई क्लैरिटी नहीं है। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है। उन्हें नहीं समझ में आ रहा कि आप उनसे क्या चाहते हैं। उन्हें कुछ आइडिया नहीं लग पा रहा है कि वो एग्जैक्टली क्यों आपको ऐसे सोच रहे हैं, क्यों इतनी इनसिक्योरिटीज बढ़ रही है। चांसेस बहुत स्ट्रांग है आपके पार्टनर को बहुत सपने आते हैं आपको लेकर, बार बार सपने आते हैं। जैसे बार बार यूनिवर्स उन्हें आपका ध्यान दिलाने की कोशिश करता है। बार बार यूनिवर्स ना चाहते हुए, भूलना भी चाहे ना, तब भी वो आपके बारे में सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। बेसिकली क्यूरियोसिटी उनकी जिंदगी में यही चल रही है कि आप जो है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। और उन्हें ये भी लगता है कि आप दोनों के बीच में बहुत सारे इश्यूज हुए हैं, बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं, बहुत ज्यादा दिक्कतें और इमोशनल गैप आए हैं, जिसके वजह से भी आपके पार्टनर बहुत डिफरेंसेस फील कर रहे हैं इस कनेक्शन में। आपके पार्टनर यस आपके साथ एक नई शुरुआत करने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है। अब आप मेरे को बोलोगे दीदी आपने तो कहा कि ये अपने दिल को बचा रहे हैं, दिल को बचा रहे हैं, बट आपके पार्टनर खुद इनिशिएटिव नहीं लेना चाहते। वो आपके एफर्ट्स का वेट कर रहे हैं, वो आपके एक्शंस का वेट कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप इनिशिएटिव लें और उन्हें भरोसा दिलाएं कि आप इस कनेक्शन में अब उनके साथ हैं और उनका दिल कभी नहीं तोड़ेंगे। आप हमेशा उनका साथ देंगे, आप हमेशा उनको सहेज कर, उनके इस रिश्ते को संभाल कर प्यार से हैंडल करेंगे। वो किसी तरीके की छल कपट नहीं चाहते इस कनेक्शन में। वो आपसे जैसे किसी तरीके के आश्वासन, कोई उम्मीद आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मे बी अ कमिटमेंट, मे बी अ स्टेबिलिटी। वो चाहते हैं कि आप उनके मन को साबित करें कि आप जो है उनका साथ देंगे। कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी है जहां पर जैसे वो आपके एक्शंस की उम्मीद कर रहे हैं, आपके पहल की उम्मीद कर रहे हैं। वो आज भी आपको लेकर बहुत पैशनेट हैं, आज भी आपके साथ वो नई शुरुआत करना चाहते हैं, पर कहीं ना कहीं मुझे उसे दिखाई दे रहा है कि अपनी सेल्फ वर्थ के चलते वो अपने आप को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहते आपके सामने आकर।
खुद आगे आकर वो अपने आप को इंसल्ट नहीं करना चाहते, वो नहीं चाहते कि वो आपके लिए आप आगे आके अपने आप की बेइज्जती करवाएँ। वो चाहते हैं आप इनिशिएटिव लें, आप उन्हें भरोसा दिलाएँ कि आप उनके लिए क्या कर सकते हैं, क्या नहीं। क्या-क्या चीज़ें आपके तरफ से हो सकती हैं, क्या नहीं हो सकती है, जहाँ पर उन्हें लग रहा है कि आप इनिशिएटिव लेंगे तो वो आपके साथ आगे बढ़ेंगे। आपके पार्टनर अपने अंदर ऐसी एक फीलिंग रखते हैं जहाँ पे उन्हें लगता है कि वो आपको समझ नहीं पा रहे, वो आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाते। उन्हें लगता है आप बहुत सी बातें उनसे छुपाते हो। उन्हें लगता है कि आप उनसे कभी सच नहीं बोलते। आप पूरा सच कभी उन्हें नहीं बताते। आप हमेशा उनसे बातें तोल-मरोड़ कर करते हो, गोल-गोल करके बातें करते हो। उन्हें लगता है कि आप जो सामने हो वो आप भीतर में अंदर से नहीं हो। आप अंदर से कुछ और हो और सामने कुछ और हो। कहीं न कहीं उन्हें आपको लेकर मेजर ट्रस्ट इश्यूज़ है, मेजर ट्रस्ट इश्यूज़। ट्रस्ट इश्यूज़ से ज़्यादा मैं कहूँगी कि उन्होंने अपने दिमाग में एक कहानी बनाई है और उस कहानी के चलते वो अब आप पे जब देखते हैं तो उन्हें लगता है कि आप पूरा सत्य नहीं बोलते, आप बातें छुपाते हो, आप बहुत सोच कर बात करते हो, जिसकी वजह से वो आपसे अब डरते हैं या इस कनेक्शन में आपसे उम्मीदें रख रहे हैं कि आप अगर कमिट कर दें कि मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ूँगा, तुम्हारा भरोसा नहीं तोड़ूँगा, तो ये आपके साथ आगे भी बढ़ें। लेकिन अगर आप उनको कोई कमिट नहीं कर पा रहे, तो ये आपके साथ आगे नहीं बढ़ना चाहते। दिक्कत सेल्फ वर्थ की समझ लो, ईगो समझ लो, ठीक है? ईगो तो आप ज़रूर बोलो कि ईगो भी है, सेल्फ वर्थ की ज़्यादा है। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि अगर वो खुद होकर आ गए तो उनकी इंसल्ट होगी। उनके लिए ये बहुत इंसल्टिंग हो जाएगा क्योंकि उन्हें लग रहा है कि पास्ट में उन्होंने उस रिश्ते के लिए बहुत मेहनत की है। इस रिश्ते में आपके लिए बहुत उन्होंने हाथ-पैर मारे हैं, एफर्ट डाले हैं, बट उन्हें लगता है कि इस कनेक्शन में इतना हाथ-पैर मारने के बाद आपने उनकी रिस्पेक्ट नहीं की, आपने उनको वैल्यू नहीं किया, आपने उनकी फीलिंग्स की कदर नहीं की, जिसकी वजह से वो इनिशिएटिव नहीं लेना चाहते। इन दिनों वो अपनी फैमिली पे ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि वो अपने आप को प्यार देने की, अपने आप को समझने की कोशिश कर रहे हैं, या ये कह सकते हैं कि उनकी ज़िंदगी में वो एक राइट कनेक्शन की चाह रखते हैं। प्यार, ऐसा कोई व्यक्ति जो उनको सच में दिल से प्यार दे। ये भी पॉसिबिलिटी है कि बहुत जल्द आपके पार्टनर की लाइफ में कोई न्यू पर्सन की एंट्री होने वाली है, ठीक है? कोई नए कनेक्शन की एंट्री होगी, कोई नए कनेक्शन में आपके पार्टनर जा सकते हैं। ऑप्शंस आ रहे हैं आपके पार्टनर की लाइफ में, ठीक है? आपके पार्टनर की लाइफ में कोई ऑप्शंस क्रिएट होंगे। यूनिवर्स मुझे बताएं वृश्चिक राशि वालों के लिए उनके पार्टनर के इंटेंशंस क्या हैं? 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, एम्परर, 2 ऑफ पेंटिकल। आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत उलझे हुए हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में उन्होंने बहुत स्ट्रेस लिया है आपको लेकर, बहुत ज़्यादा टेंशन लिया है। उनको लगता है कि आपने उनको धोखा दिया, बिट्रे किया, आपने उनको चोट पहुँचाई, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आप बदल गए। आपने जब सही समझा, देखो मैं नहीं कह रही कि आपने उनको धोखा दिया होगा, बट उनका ऐसा माइंडसेट है कि आप लोग दोनों के बीच में ऐसे कम्युनिकेशन हुए जहाँ पर उन्होंने एक तरीके का सैक्रिफाइस या पेन फील किया, ओवरथिंकिंग बहुत करी इन्होंने आपको लेकर, इमोशनल ओवरथिंकिंग बहुत दिखाई दे रही है। ये व्यक्ति जैसे आपके कम्युनिकेशन का वेट करते हैं, जैसे कि आपसे बात करने के लिए तरसते हैं, आपको मिस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, इन्हें आपकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। ये कहीं न कहीं खुद एक्शन नहीं लेंगे, याद रखना इस व्यक्ति का खुद एक्शन नहीं आएगा। फिलहाल तो ये जनरल रीडिंग है तो नहीं आने वाला। आपके पार्टनर आपसे कम्युनिकेशन की उम्मीद ज़रूर कर रहे हैं। वो मानते हैं कि एक दिन उनके ड्रीम्स पूरे होंगे और एक दिन सब ठीक होगा आप दोनों के बीच में। आगे क्या होगा उन्हें नहीं पता। उन्होंने कोई डिसीज़न नहीं लिया हुआ है। उन्होंने कहीं न कहीं ऐसा सोच लिया है कि यार आगे का आगे देखा जाएगा। उन्होंने आपको लेकर कोई फाइनल डिसीज़न नहीं लिया है कि क्या करना है, उन्हें आपके साथ आगे बढ़ना है, नहीं बढ़ना है। ये सब चीज़ों की उनके अंदर कोई क्लैरिटी नहीं है। मल्टीटास्किंग दिखाई दे रही है तो चांसेस है वो आपके रहते हुए किसी और के साथ आगे बढ़ने के बारे में सोचें। कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है जैसे उनके डिसीज़न आप पर निर्भर करते हैं कि आप उनसे क्या चाहते हैं? क्या आप उनसे चाहते हैं कि इस कनेक्शन में रहकर आप कहीं और एक्टिव रहना चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं कि कहीं वो सेटल हो जाएँ? बेसिकली उन्होंने जैसे ये डिसीज़न, फ्यूचर का डिसीज़न आप पर छोड़ रखा है कि आप क्या कहते हैं, क्योंकि वो आपके साथ रहना चाहते हैं। वो आपसे सिर्फ़ इसमें इतनी उम्मीद रखते हैं कि आप उनका जो है साथ दें, उनके साथ खड़े रहें, वरना आप उनसे क्या चाहते हैं वो उस हिसाब से चलना चाहते हैं। पर यहाँ पर मुझे 2 लोग दिखाई दे रहे हैं। तो हो सकता है ये 2 लोग या तो थर्ड पार्टी आपकी तरफ से है या आपके पार्टनर की तरफ से है। तो ये दोनों नाव पे पैर रखकर चलने के लिए तैयार हैं, ठीक है? ये आपकी तरफ से है तो आपके लिए वो कॉम्प्रोमाइज़ एडजस्ट करना चाहते हैं। अगर उनकी तरफ से है तो वो चाहते हैं कि दोनों को मैनेज करें, क्योंकि यहाँ पर 2 लोगों को मैनेजमेंट करने की एनर्जी दिख रही है। 2 लोगों को, 2 समय को, 2 सिचुएशन को साथ में मैनेज करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि उन्हें लग रहा है वही एक प्रैक्टिकल डिसीजन है, वही एक सही डिसीजन होगा। और मानो इन्होंने अपने फैसले को आपके ऊपर भी निर्भर कर रखा है कि आप क्या चाहते हैं, उसके बाद वो डिसाइड करेंगे।
इंटेंशन ये कहता है कि आपसे बहुत प्यार करते हैं, इमोशनली आपको लेकर बहुत सेंसिटिव है, बहुत ज़्यादा, और जैसे कहीं ना कहीं आपके कम्युनिकेशन का आपका इंतज़ार करते हैं, कहीं ना कहीं इन्हें आपकी याद रहती है, ये आपको मिस करते हैं, मानो ये आपकी कॉल या मैसेज का वेट कर रहे हो, और आपकी बातों से ये डिसाइड करना चाहते हैं कि इन्हें अब आपके साथ आगे क्या चाहिए। ठीक है, आप किसी ऐसे व्यक्ति से डील कर रहे हो जो व्यक्ति भले अपना दिल छुपा रहा है आपसे, जो अपने आप को बचा रहा है आपसे या बचा रही है, लेकिन याद रखना कि ये इंसान आपसे प्रेम बहुत करते हैं। कहीं ना कहीं हो सकता है कि इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है इनके लिए, लेकिन प्रेम है, क्योंकि ये व्यक्ति कई कई बार आपकी वजह से ठीक से सोए नहीं, आराम नहीं किया, आपको बहुत मिस किया, आपको लेकर इनके दिमाग में बहुत सेंसिटिविटी दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स है। यूनिवर्स गाइडेंस है वृश्चिक राशि वालों के लिए, गाइडेंस क्या है इस कनेक्शन में, वृश्चिक राशि वालों के लिए गाइडेंस क्या है। 2 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। स्ट्रेंथ, पेशेंस रखो, पेशेंस रखो, और अपनी लाइफ में ना धीरे धीरे समझने की कोशिश करो आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए, आप एग्जैक्टली इस कनेक्शन में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने रिलेशनशिप को लेकर, अपने पार्टनर को लेकर बिल्कुल क्लियर नहीं है। आपने पास्ट में जो लेसन्स लर्न किए उससे कुछ भी सीखे नहीं। यूनिवर्स आपको कह रहा है कि अपने अंदर पहले तो पेशेंस लाने की जरूरत है, थोड़ा सा डिप्लोमेटिक होने की जरूरत है, कभी कभी आपको थोड़ा डिप्लोमेटिक हो जाना चाहिए, थोड़ा पेशेंस। कभी कभी आपका ऐसा हो जाता है एकदम से एग्रेसिव, एकदम से ओवर रिएक्ट कर जाते हो, एकदम से चीजें बिगाड़ देते हो, एकदम से आपका बिहेवियर चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से सामने वाला आपको लेकर बहुत उलझ जाता है, डिसीजन नहीं ले पाता। आपको अपने आप को ये समझना होगा, समझाना होगा कि एग्जैक्टली क्या ये कनेक्शन आपके लिए मायने रखता है, क्या इस कनेक्शन में आप झुकने के लिए तैयार हैं, क्या आप अप्रोच कर सकते हैं, तो आप जरूर आगे बढ़िए। वरना अगर आपको लग रहा है कि नहीं, इस कनेक्शन में मैं अब सेक्रीफाइस नहीं कर सकता क्योंकि मैं इस कनेक्शन से बहुत डिसअपॉइंट हुआ हूँ या हुई हूँ, तो अब आप उस हिसाब से फैसला लें। क्योंकि यूनिवर्स आपको कह रहा है कि पास्ट में जो भी घटित हुआ उससे क्या तुम कुछ सीखे, क्या उस कनेक्शन के बाद तुम्हें लगता है कि इस कनेक्शन में, अब उस चीजों के बाद, उस लेसन के बाद तुम्हें लगता है इस कनेक्शन में रहना चाहिए। अगर रहना चाहिए तो यस, फिर आगे बढ़ो। डिसीजन आपको लेना है, थोड़ा पेशेंस रखो, आराम से सोचो, फिर कोई डिसीजन पर आओ, डिसाइड करो कि क्या ये कनेक्शन आपके लिए मायने रखता है। आप उस व्यक्ति को कहीं ना कहीं आज भी चेक करने की कोशिश कर रहे हो, उसकी लाइफ के बारे में जानने की कोशिश करते हो, क्योंकि आप उनसे प्रेम बहुत करते हो। लेकिन इस कनेक्शन में क्या चीज़ है जो चीज़ें बिगाड़ रही हैं, उस चीज़ को समझो। अगर आपको लगता है पार्टनर से बात करके चीज़ों को सॉर्ट आउट किया जा सकता है तो सॉर्ट आउट करो। समटाइम्स आपको बोलने की ज़रूरत होती है, कभी कभी आपको बात करके चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत होती है। ना झगड़ा करना होता है, ना बहस, ना कोल्ड बिहेव करना होता है, बस बात करनी होती है। समटाइम्स उससे चीज़ें ठीक हो जाती है। तो प्रयास करो, सिचुएशन को आप कैसे हैंडल कर सकते हो खुद से सवाल करो। ठीक है, सो दिस इज इट। ये थी आप लोगों की रीडिंग। वृश्चिक राशि वालों, रीडिंग अच्छी लगी आप लोग लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। उसके लिए कोई जानकारी अगर आप चाहते हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।